है और व्यक्तित्व को धरातल पाते देखा है। आप वास्तव में एक संस्थान है। परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्रीमान मुन्ना सिंह जी से मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगा कि आप आए और इस मंच का गौरव बढ़ाएं। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। क्यों संगीत में है इतनी शक्ति, हर सुर में बसे है राम, रागी जो सुनाए रागिनी रोगी को मिले आराम। हमारी संस्कृति की असल में पहचान है संगीत, हमारी जिंदगी है आस है और जान है संगीत। बुझाने प्यास आते हैं यहाँ हिंदू मुसलमान सब, अगर सच पूछो तो तकदीर हिंदुस्तान है संगीत, भारत की तकदीर है। और उसी संगीत के साधक, उसी संगीत के पुरोधा श्रीमान मुन्ना सिंह जी हम सबके बीच में हैं। मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रवासी एकता मंच अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। मां भारती के चित्र पर, डॉक्टर राजेंद्र बाबू के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए और उनको प्रणाम करते हुए श्रीमान मुन्ना सिंह जी, और एक प्यारी सी धुन के साथ हमारा वाद्य यंत्र मंडल स्वागत करेगा श्रीमान मुन्ना सिंह जी का। हेलो, आप सभी तमाम उपस्थित श्रोता सज्जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं इस कार्यक्रम के आयोजक सत्येंद्र बाबू को भी नमन करता हूं। इंस्पेक्टर जनरल साहब शिमला, जिन्होंने इतनी बढ़िया बात कही हमारे देश रत्न के बारे में, मैं उनका भी सादर अभिनंदन करता हूं। और एक हमारे मित्र हैं, आईपीएस हैं और कुंवर सिंह की नगरी जगदीशपुर में अभी वो पद स्थापित हैं। उन्होंने कुंवर सिंह जी के बारे में एक पोस्ट भेजा है, हमारे मित्रों में से हैं राजीव चंद्र सिंह जी। अब जिसको आना होगा आएगा, नहीं आना होगा तो क्या करें। मैं चंद शब्द देश रत्न जी के बारे में बोलना चाहता हूँ। भोजपुरी में है ये आगे फोन करिएगा ना। राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म 1884 में 3 दिसंबर के जीरादेई गांव में हुई। तो सबको मैं डाल दिया था। माई रहली कमलेश्वरी देवी, बाबूजी के नाम रहे महादेव सहाय। तो बिहार राज्य के गठन ना भइल रहे, बंगाल प्रेसिडेंसी कहत रहे, बिहार बंगाल संयुक्त रूप से, यो घड़ी के बात हो। मूल रूप से राजेंद्र बाबू के परिवार और मोढ़ा उत्तर प्रदेश से रहे। फिर कालक्रम में बलिया और बलिया से सारण के जीरादेई पूर्वज लोग उनको आके बसी गई। सारण आज 3 खंड में बढ़ गए, छपरा, सिवान, गोपालगंज। पहले सारण जिला रहे, तो वही के तहत सारण के जीरादेई में पूर्वज लोग आके बस गई। जीरादेई के पास हथुआ एगो छोट रियासत रहे। ओह रियासत के दीवान रहनी राजेंद्र प्रसाद जी के दादाजी। बचपन में ही घर में शिक्षा के प्रति जागरूक माहौल मिलल। 5 वर्ष के उम्र में घर एगो मौलवी साहब उर्दू सिखावे आवस। उर्दू, फारसी, बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी सब भाषा के ज्ञान रहे राजेंद्र बाबू के। ब्याह बचपने में हो गई राजवंशी देवी से 1896 में, 12 वर्ष में। बंगाल राजेंद्र बाबू के जीवन में एगो प्रमुख भूमिका निभावलस। बचपन में ही ब्याह बचपन में ही हो गई राजवंशी देवी से 1896 में, 12 वर्ष में। बंगाल राजेंद्र बाबू के जीवन में एगो प्रमुख भूमिका निभावलेगा। बीए और अर्थशास्त्र से एमए के पढ़ाई कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1907 में पूरा हुई। चंपारण में जब गांधी जी आई नहीं 1977 में, तो उनका प्रभाव में राजेंद्र बाबू देश सेवा को ओर मुड़ गई। फिर तो आजादी आवे तक वह आंदोलन में शामिल है, जेल यात्रा भी कई बार हुई।
26 जनवरी 1950 में भारत के पहला राष्ट्रपति बने बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। देश में व्याप्त गरीबी और शिक्षा के प्रति चिंतित होकर समाधान के प्रति तत्पर, हिंदी भाषा के उत्थान के प्रति बहुत सक्रिय, अपना लेख से कई गो पत्रिका के समृद्ध कई, ये सब विशेषता रहे उनका व्यक्तित्व में। 1962 में भारत रत्न के उपाधि से सबसे पहले यहाँ के नवाजल गए, यही से वहाँ के देश रत्न भी कहल जाला। सबसे बड़ी के सहजता ई रहे जे कोनो आडंबर ना, कोनो ताम झाम ना, केहू भोजपुरिया भेटा गए, कोनो सभा होके ओकरा से भोजपुरी में ही बात होके, भोजपुरी के पहले